कितने वीजा जो हैं वो कैंसिल हुए पिछले 10 साल के अंदर, किन किन ग्राउंड्स पे हुए। आमतौर पे जो है ये करैक्टर कैंसलेशंस होती हैं, करैक्टर ग्राउंड के ऊपर, कौन से ऑफेंसेस के ऊपर हुए, कितने ममालिक के बहुत ज़्यादा वीज़ा कैंसिल हुए, और स्पेशली जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो कितने कैंसिल हुए, ऑनशोर कितने हुए, ऑफशोर कितने हुए। तो ये तकरीबन 10 साल का डेटा है, स्टूडेंट वीज़ाज के हवाले से भी और दूसरे वीज़ाज के हवाले से भी। तो ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको समझना है कि ये जो डेटा है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने इसको पब्लिश किया है, ये किस हवाले से है और कौन सी गलतियां जो हैं, मैं अक्सर इस पे वीडियोस बनाता रहता हूं, आप उससे बच सकते हैं और आपका वीज़ा कैंसलेशन जो है वो बच सकती है। तो मैं आज इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं वीज़ा जो हैं वो कैंसलेशंस के हवाले से। तो ये जो डेटा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डेटा है। तो मैं आपको जो करैक्टर बेस के ऊपर वीज़ा जो हैं वो कैंसिल हुए या करैक्टर बेस के ऊपर जो वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुए, मैं उस हवाले से बात करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक डेटा छापा है, वो आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ये जी आपको बड़ा ड्रामेटिक किस्म की जो चेंजेस हैं वो नजर आएंगे। एक तो ये 2012-13 फिस्कल ईयर के अंदर जो रिफ्यूजल्स हुए वो हुए सिर्फ 139 और 65 जो है वो कैंसलेशन 139 और 65 जो है वो रिफ्यूजल्स हुए। अच्छा, इसी तरह इसको आगे लेके चलते जाएं तो यकदम से 2014-15 के अंदर वो जो 139 थे पहले 579 हो गए। और सबसे ज्यादा जो वीजा कैंसलेशंस करैक्टर ग्राउंड्स के ऊपर नजर आती हैं वो है जी 1278 जो कि करैक्टर ग्राउंड्स पे कैंसलेशंस हुई। तो और ये हुआ 2016-17 के अंदर। इसी तरह अगर आप आगे चल के देखें तो 2021-22 का जो डेटा शो करता है वो बहुत कम है, मतलब 390 है। लेकिन ये देयर माइट बी द चांस ये इस वजह से हो कम एप्लीकेशंस हुई क्योंकि कोविड उस दौरान चल रहा था। अच्छा, किस तरह के जो क्राइम्स हैं वीजा करैक्टर हैं उस हवाले से देखें। करैक्टर कैंसलेशन जो होती है वो इस हवाले से कि किसी ने कोई ऑफेंस किया तो किस तरह के क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादातर इसके आ जाते हैं डोमेन के अंदर। उसमें है जी ड्रग ऑफेंसेस, चाइल्ड सेक्स ऑफेंसेस, डोमेस्टिक वायलेंस, असॉल्ट, इसी तरह थेफ्ट है जी, रेप है, आर्म्ड रॉबरी है, ड्राइविंग ऑफेंसेस। लोग बहुत हद तक पूछते हैं तो ये भी डेटा छपा है जो ड्राइविंग ऑफेंसेस के जो है इस मद में भी वीज़ा जो हैं वो कैंसिल हुए। फ्रॉड, डिसेप्शन, वाइट कॉलर, मर्डर, मैनस्लॉटर, यूज थ्रेट, इंटेंट, वेपन। तो इस तरह के कुछ ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर पिछले 10 साल के अंदर जो है वीज़ा कैंसिल हुए। अच्छा, वीज़ा जो कैंसलेशंस हैं आप अगर देखें तो स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज जो है सबसे ज़्यादा न्यू साउथ वेल्स ने इनको किया। न्यू साउथ वेल्स ने 142 जो हैं वो वीज़ास कैंसिल किए और सबसे कम है तस्मानिया, ACT और NT के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली लोग कम जाते थे। इसी तरह 10 टॉप नेशनैलिटीज़ कौन सी हैं जो कि करैक्टर कैंसलेशंस हुई, यानी कि करैक्टर ग्राउंड्स के ऊपर कैंसलेशन हुई। इसमें ये याद रखें सेक्शन जो है माइग्रेशन एक्ट का वो है 501। तो इसके ऊपर जो कैंसलेशन हुई, टॉप ऑफ द लिस्ट है जी न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, फिर वियतनाम है, मलेशिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, सूडान है, इंडिया है, ईरान है, साउथ अफ्रीका है और इसके अलावा उन्होंने कहा ऑल अदर नेशनैलिटीज। तो ये डेटा जो है इस हवाले से 10 जो टॉप नेशनैलिटीज की बात करते हैं। अच्छा, रेवोकेशंस कितनी हुई देखें। जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो आपके पास रेवोकेशन के लिए या करवाने के लिए आप रिव्यू के लिए कह सकते हैं। तो रेवोकेशन की अगर हम बात करें तो अगर नॉट रिवोक्ड, जिन्होंने कहा कि भाई रिवोक कर दिया जाए, तो 228 जो हैं वो नॉट रिवोक्ड हैं, 16 जो हैं वो रिवोक्ड हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और बड़ा स्टूडेंट वीज़ाज के हवाले से। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना जी उनका डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है 2012 से लेकर ऑनवर्ड दिसंबर 2021 तक का। तो उसमें अगर हम देखें कैंसल्ड जो है ऑनशोर हुए और कैंसल्ड जो हुए ऑफशोर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज्यादा कैंसलेशन हुए। मिसाल के तौर पे 2012-13 के फिस्कल ईयर में ऑनशोर हुए 3204 और ऑफशोर हुए 5648।
इसी तरह 2013-14 के अंदर 3007 यानी कि कम हुए, और उसी तरह कम हुए जो इनके ऑनशोर भी और ऑफशोर भी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो यकदम से चेंज आया 2015-16 के अंदर, ऑनशोर कैंसलेशन हुई 2494 यानी कि 2494, 2494, और जो ऑफशोर हुए ड्रामेटिक उनके अंदर इंक्रीज आया और वो हुआ 17,191। इसी तरह 2016-17 के अंदर जो है वो 5,125 ऑनशोर और 12,722 ऑफशोर कैंसलेशन हुई। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा जो पिछले 10 साल का डेटा अगर हम देखें 2019 और 2020 का जो फिस्कल ईयर है उसमें नजर आता है, ऑनशोर कैंसलेशंस 1,778, दैट्स इट। ऑफशोर ड्रामेटिकली 20,904, तकरीबन 21,000 जो कैंसलेशन हुई। ऑफशोर जो है 20,904। ये ज़हन में रखें, जब आपका आमतौर पे ऑफशोर वीज़ा कैंसिल होता है तो उसमें अपील राइट नहीं होता, लेकिन आप डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि इन ग्राउंड्स के ऊपर आप मुझे रिवोक कर दें। इसी तरह 2020-21 के अंदर 13,071 ऑफशोर कैंसिलेशन हुई और सिर्फ 368 जो हैं 368 जो हैं ऑनशोर हुई। इसी तरह 2021 में दिसंबर तक जो है वो हुई जी 8,270 कैंसिलेशन हुई। ये सारे स्टूडेंट वीजा का ये एक डेटा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा इसलिए है कि आप देखते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो है वो और ज्यादा जो है चीजों को लेके चलना शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ये देखता है कि आपका जो बेसिकली जो फाइल्स हैं वो आपने कैसे सबमिट करवाई हुई हैं। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये देखा गया, मैं आपको मुख्तलिफ वजूहात बता देता हूँ कैंसिलेशंस कैसे हुई, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ास की। मिसाल के तौर पे किसी ने अमेंडेड डॉक्यूमेंट दिया, वीज़ा भी लग गया, आ गया, अब वो उनको लगता है कि डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, डिपार्टमेंट ने दोबारा देखा, ये जैसे ही भाई साहब गए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ऑफशोर गए, वीज़ा कैंसिल। इसी तरह इन्होंने आए किसी और कोर्स में आए और सीओई नहीं रखी और सीओई लिए बगैर ही चले गए ऑफशोर, वीजा कैंसिल। अच्छा, अपना जो है एनरोलमेंट जो है ना वो उसको ठीक नहीं रखा, मेंटेन नहीं रखा, ऑफशोर गए, वीजा कैंसिल। इसी तरह जो दूसरी कंप्लायंस है, देयर माइट बी द चांस के फुल टाइम काम कर रहे थे, ऑफशोर गए, वीजा कैंसिल। इसी तरह अच्छा देखें, सब्सटेंशियली भी आप कंप्लाई करें ना चीजों के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपके 6 कंडीशंस हैं, उनको 5 को भी आप कंप्लाई कर रहे हैं, 6ठी के ऊपर कॉन्टेस्ट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट को कहा जा सकता है कि भाई मैंने सब्सटेंशियली किया, लेकिन बिल्कुल यकदम ही चीजें हाथ से छोड़ दें तो होगा क्या, वीजा जो है धड़ाधड़ कैंसिल होंगे। अब ये रिसेंटली ये बहुत देखा गया, वीजास बहुत ज्यादा कैंसिल हुए हैं, स्पेशली जो है स्टूडेंट वीजास बहुत ज्यादा कैंसिल हुए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, डराने वाला भी है और इसमें तंबीह भी है कि भाई आपने क्या नहीं करना। मैं मजीद कोशिश करूंगा कैंसलेशंस की जो रीजंस हैं, और जैसे जैसे कैंसलेशंस आती रहती हैं मैं उन पे वीडियोस भी बनाता रहता हूं। आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।